अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर जो भी मेडिसिन हम एसिड से बनाई हुई तजवीज़ करेंगे या हम उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो डिबिलिटी के लिए ही बनाई जाती है, यानी नकाहत के लिए होगी और कमज़ोरी के लिए होगी। जो इसका पेशेंट है उस वो अपने आप को अंदर से कांपता हुआ महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं अंदर से कांप रहा हूँ, जबकि बाहर से जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी वो ठीक महसूस होते हैं। उन्हें किसी किस्म की कपकपाहट या शिवरिंग उनके अंदर महसूस नहीं होती। अगर जो पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करता है कि मुझे अपना आप अंदर से हेड टू टो कांपता हुआ महसूस होता है, शिवरिंग सी महसूस होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम सल्फ्यूरिक एसिड जो एक मेडिसिन है होम्योपैथी की वो ही हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसकी हम ड्रग पिक्चर बनाते हैं, जो कि होम्योपैथी में एक सिस्टम है कि ड्रग पिक्चर जो है वो बनाई जाती है, तो हम उसका अगर पोर्ट्रेट तैयार करते हैं तो हमें इस तरह से महसूस होगा। वो शख्स हरिट होगा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हेस्टी होगा, यानी सपोज खाना खाने लगेगा तो जल्दी जल्दी में खाना खाएगा, और अगर कोई काम करने लगेगा तो बहुत ही जल्दी में होगा। इस तरह से होगा जैसे कि उसने कहीं जाना है। वजह क्या होगी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी जो है वो बनी हुई है। अगर इस तरह का आपके पास पेशेंट आता है, वो कोई भी काम कर रहा होता है तो वो जल्दी में है, तो वो डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड का ही पेशेंट है। अब हम हेड टू टो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बात करते हैं या उन्हें जिस तरह से टीच करते हैं, तो हम हेड टू टो चलेंगे, यानी उसका जो मेंटली सिम्टम है वो किस तरह से महसूस होंगे। वो चिड़चिड़ा होगा, खसूसी तौर पर उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा और वो सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करेगा। इस तरह के सिम्टम अगर किसी भी पेशेंट में पाए जाते हैं तो वो डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड का ही पेशेंट होगा। उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा भारी होगा और सर में शदीद दर्द होगा, राइट साइड में ज़्यादा दर्द होगा और कनपटियों के ऊपर हाथ रखने से सुकून आएगा और सर को थामने से सुकून आएगा और सर को ढाँपने से सुकून आएगा। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी इफेक्टफुल मेडिसिन। और फिर हम आगे चलते हैं माउथ की तरफ। तो उसका इस तरह हम उसकी आँखों की तरफ जाएँगे और उसकी आँखों के इर्द-गिर्द नीली-नीली सी लाइनें होंगी। चेहरा पीले रंग का होगा और बालों का रंग तकरीबन हल्का होगा। अगर उसका जो पिक्चर है वो इस तरह से आपको फ़ील होगी देखने में। और ख़ुसूसी तौर पर अगर कोई हेमरेज इंटरनल हुआ है आँखों के अंदर, जैसे कोई कोई मुक्का सा या कोई इस तरह से चोट आई है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। और मुँह की तरफ अगर हम आते हैं तो उसमें छाले अक्सर बने रहेंगे। अगर किसी के मुँह से स्मेल आती है तो और पायरिया होता है, दाँतों से खून आता है, तो उसके लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मगर मिर्क-साल भी जो स्मेल आती है उसके लिए मिर्क-साल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और आगे हम मैदे की तरफ आते हैं तो हार्ट बर्निंग महसूस होता है। मैदे के अंदर पेशेंट जब भी पानी पीता है तो ठंडक का एहसास होता है। तो वो स्टिमुलेट जो होते हैं ड्रिंक्स उनको लेने का आदी होता है, या उसे अल्कोहल मिलाना पड़ती है, या वो लोग जो इस तरह से महसूस करते हैं तो अल्कोहल के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डेफ़िनेटली अगर हम अल्कोहल की लत छुड़ाना चाहते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए से हम छुड़वा सकते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है अगर सुबह-सुबह भी उसको पीने की डिज़ायर आ रही है, ये क्रेविंग उसको आ रही है, वो छोड़ना भी चाहता है, मगर उसके जो स्टमक है, उसके अंदर एक खालीपन-सा महसूस होता है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और हम उसको कि ये जो आदत है इस तरह से कि वो बार-बार अल्कोहल लेने का आदी है या उसको इंटरनल इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टफुल मेडिसिन है। और फिर आगे हम आते हैं कि इसके रेक्टम की तरफ। तो रेक्टम इसका अगर कोई पेशेंट है उसको अक्सर बवासीर यानी पाइल जो है वो रहते हैं, और पाइल से उनका मकअद जो है जो यानी जो रेक्टम है वो भरा हुआ महसूस होता है। और जैसे ही वो
रेक्टम से स्टूल पास करने लगेंगे तो स्टूल तो नहीं निकलेगा, मगर सम सिक्रेशन जो है वो निकलने लगेगी। अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर अगर बदबूदार असहाल हों, बदबूदार से मोशन हों, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हम इन्फेंट की तरफ आते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, उनसे स्मेल बहुत होती है। उनसे सोर स्मेल आती है, वो जितना भी मर्ज़ी उन्हें नहलाते जाएँ आप, उनके अंदर खट्टी-सी स्मेल पैदा हुई रहती है। और अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं और स्मेल अगर किसी बच्चे में है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम देंगे और पानी में 30 की पावर मिलाकर दे देने से बच्चों के अंदर जो स्मेल की टेंडेंसी बनती है वो ठीक हो जाती है। और अगर हम इसमें जाते हैं इनके बच्चों की सेहत की तरफ, तो बच्चे जो है निढाल-निढाल से महसूस होते हैं। एक तो स्मेल आती है, एक निढाल-निढाल से बच्चे महसूस होते हैं, ज़्यादा एक्टिव बच्चे महसूस नहीं होते। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनके लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर अगर इसकी लेडी की तरफ हम जाते हैं तो उनको पीरियड बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। और ख़ास तौर पर उसका ब्लड जो होता है वो ब्लैक होता है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको ये सब कुछ होता है और वो बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करती हैं और पीरियड के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा कपकपाहट और कपकपाना-सा महसूस होता रहता है। और ख़ास तौर पर अगर हम हाथ-पाँव की तरफ आते हैं, तो हाथ-पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और राइटर क्रम्प्स पड़ते हैं, यानी जो लिखने वाले लोग होते हैं, उनको कलाइयों में दर्द होता है, हाथों में होता है, पाम्स में होता है। अगर किसी को राइटर को इस तरह की प्रॉब्लम हो या लिखने वाले को इस तरह से प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हम आते हैं स्किन की तरफ, तो स्किन जो है उसमें खास तौर पर मैकेनिकल इंजरी में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर हाँ, आपको इंजरी हो गई है और जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश कलर का है यानी नीले रंग का है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्निका के साथ। इसका बहुत ही अच्छा जो है वो रिलेशनशिप है और इससे हम जो बीमारी है बहुत जल्दी उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी ज़्यादती की तरफ कि ज़्यादती कब होती है, जब सर्दी ज़्यादा हो, जब गर्मी ज़्यादा हो। तो तब जो नकाहत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है या अल्कोहल की क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा-सा गर्मी में आने से यानी तकरीबन नीम गर्म आने से ऐसे पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर हमने किसी को ख़ास तौर पर आर्निका दे रहे हैं और उसके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। और किसी का अल्कोहल छुड़ाना है यानी शराब की लत किसी की छुड़वानी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्यू की फॉर्म में हम लेकर 1 हिस्सा और 3 हिस्सा अल्कोहल लेकर अगर हम हफ्ते में 3 बार देते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या क्यू की जो पोज़ीशन है, क्यू की मेडिसिन हम लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्यू हम लेते हैं, उसे पानी में भी अगर मिला देते हैं, उस वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। मगर अल्कोहल में मिलाने से जो अल्कोहल की आदत है, अपने अंदर ईंठन-सी महसूस होती है, क्रेविंग-सी महसूस होती है या मैदे के अंदर एक जलन का एहसास होता है या मैदे के अंदर जैसे ही पानी जाए तो ऐसे लगे कि जैसे ठंडक ने कुछ पकड़ लिया है, इस तरह के सिम्पटम आते हैं। तो इसी तरह जो लोग अल्कोहल के आदी होते हैं तो वो भी उनके अंदर इसी तरह की क्रेविंग होती है कि खालीपन को दूर करने के लिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड क्यू में अल्कोहल के साथ मिलाकर दी जाती है तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी को इसके बारे में रहनुमाई लेनी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह